नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार के बाद में भाजपा का एक और गठबंधन टूटने वाला है और जिस तरह से बिहार में गठबंधन टूटा और बिहार में जब गठबंधन टूटा तो उसका पूरे देश के अंदर संदेश गया। अब मणिपुर के अंदर भी भाजपा का गठबंधन टूट रहा है और इसकी घोषणा एक दो दिन के अंदर इसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि बिहार का जो गठबंधन है उसी का कनेक्शन है मणिपुर के अंदर। ये मणिपुर में जब गठबंधन टूटेगा तो इसका कितना असर रहेगा, सीटों के लिहाज से क्या असर होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके जरिए आप एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी तस्वीर के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तस्वीर पर बात होगी 2024 की, कि जो भी गठबंधन बनेगा, जो भी गठबंधन टूटेगा, उसका 2024 के लिहाज से क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आप मणिपुर की खबर आप देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है, मणिपुर में टूटेगा जेडीयू बीजेपी का साथ, सीएम बीरेंद्र सिंह ने समर्थन वापस लेगी पार्टी। तो जेडीयू और बीजेपी जो कि बिहार में गठबंधन में थी वो बाहर आ गई। नीतीश कुमार ने गठबंधन को वहां पर बाहर आ गए, वो तोड़ दिया उन्होंने गठबंधन को। अब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है मणिपुर के अंदर भी, और मणिपुर से भी बाहर आ रहे हैं। क्या वहां पर सरकार की सेहत पर भी असर पड़ेगा? जिस तरह से बिहार में सरकार बदल गई, क्या वहां पर ऐसा हो पाएगा? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देता हूं। आप आंकड़े देखिए, कि आंकड़े क्या कहते हैं। मणिपुर में जदयू यानी जेडीयू के आंकड़े, राज्य में बीते विधानसभा में भाजपा के खाते में 32 सीटें आई थी। कुल सीटें 60 हैं, 60 में से 32 सीटें आई थी, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी को 7 सीटें मिली और इसके बाद में जदयू को 6 सीटें मिली। यहां पर जीत दर्ज होकर के सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद में सरकार में समर्थन करने का फैसला लिया। इस दौरान कांग्रेस और नागा पीपल्स फ्रंट ने 5-5 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो अब आप देखिए, सीटों के लिहाज से मैं आपके सामने टेबल रख रहा हूं। ये आप टेबल देखिए, एनडीए जो कि भाजपा के गठबंधन, यहां पर आप कहिए इसको, भारतीय जनता पार्टी के पास में 32 सीटें हैं। पिछली बार से 11 सीटें ज्यादा जीती थी इस बार। वहीं पर नेशनल पीपल्स पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, 7 सीटें हैं, 3 सीटें पिछली बार से ज्यादा जीती थी। नागा पीपल्स फ्रंट के एनपीएफ, इसको जो है 5 सीटें मिली, 1 सीट ज्यादा मिली थी इस बार। और ये कुकी पीपल्स अलायंस जो है उसको 2 सीटें मिली। और इसी तरह से जेडीयू को 6 सीट मिली और 6 की 6 सीटें जो है वो इस बार आई है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यूपीए में कांग्रेस पार्टी को जो है वो 5 सीटें मिली, जबकि 23 सीटों का नुकसान हुआ था। बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए। 28 सीटें थी और 28 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी कहां पर आकर के टिक गई आप देखिए। और ममता बनर्जी की अगर बात करें तो 1 सीट ममता बनर्जी की आई थी। तो सीटों के लिहाज से अगर बात करें तो सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के पास में, भाजपा के पास में अभी भी छोटे बड़े दल मिलाकर के सरकार पूरी तरह से सेफ है। जेडीयू उसमें से बाहर आ जाएगी तो सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। तो फिर इसको कैसे देखें, इसका फिर इस खबर का मायने क्या, मतलब क्या? देखिए, राजनीति में आंकड़े से ज्यादा बड़ा होता है परसेप्शन। आंकड़े बड़े होते हैं और आंकड़े जरूरी होते हैं, निश्चित तौर पर आंकड़ों के बगैर सरकारें नहीं चलती, है सच्चाई है। लेकिन आंकड़ों से भी बड़ी होती है परसेप्शन। और अगर किसी के, क्योंकि पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, अगर परसेप्शन आपके खिलाफ चला गया, परसेप्शन लोगों के अंदर धारणा ये होगी कि भाजपा का कुनबा सिमट रहा है, भाजपा के कुनबे में सेंध लग रही है, तो फिर अब जब ये धारणा बन जाती है या भाजपा को हराया जा सकता है, भाजपा की सरकारें गिराई जा सकती है, भाजपा जो सरकारें बनाती दूसरी पार्टियों की तोड़ करके, तो भाजपा की भी सरकारें गिराई जा सकती है। अगर ये संदेश जाता है तो यकीन मानिए फिर आने वाले चुनाव में भी इस पर असर देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, हाल के अंदर हमने आपको दिखाया था, अभी ताजा जो आंकड़ा निकल करके सामने आया, 2024 का जो ओपिनियन पोल निकल करके सामने आया था, लोकपोल का ओपिनियन पोल आप देखिए 2024 के लिए क्या कहता है लोकपोल का ओपिनियन पोल। इसमें 543 जो टोटल सीट है उनमें से एनडीए को, अभी इसी महीने का ये जो है वो लोकपोल का ओपिनियन पोल आपके सामने रख रहा हूं, 256 सीटें मिली थी और यूपीए को 172 सीटें मिली थी। जो लेफ्ट पार्टी है 5 सीटें और अदर को 110 सीटें। जो अन्य पार्टी हैं, अब अन्य पार्टी कौन है? अन्य पार्टी वो पार्टियां हैं जो सारी की सारी पार्टियां भाजपा के खिलाफ है।
अन्य पार्टियां 110 सीटें जो है वो सारी की सारी भाजपा के खिलाफ है। आप दो बड़ी पार्टियों को छोड़ दीजिए, उसके बाद में 110 में से सारा जो आंकड़ा है वो विपक्ष के खाते में जाता है। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मणिपुर की अगर बात करें, ये जो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में कुल 25 सीटें हैं, भाजपा यहां पर 50-50 में है, 13 सीट है, 6 सीट जो है कांग्रेस के पास में। जब परसेप्शन यहां पर बदलेगा, जब बिहार के अंदर जब लोगों का गठबंधन यहां पर जो है वो टूट गया है, बिहार में इनका गठबंधन, तो देखिए आपस में लोग फिर बात करते हैं। बिहार के लोग फिर दिल्ली आकर के बताते हैं, बिहार के लोग बंगाल जाकर के बताते हैं, बिहार के लोग झारखंड आकर के बताएंगे। तो बिहार के लोग जो है वो, आप बिहार की जो राजनीति है और बिहार के जो लोग हैं वो ये माना जाता है कि देश को दिशा दिखाते हैं। बिहार के जो मजदूर हैं, बिहार का जो मजदूर तबका है और बिहार का जो, ये आप मान करके चलिए, आप देखते हैं कि तकरीबन जो बड़ी जो पद हैं, जितने भी बड़े IAS IPS पद हैं, वहां पर बिहार के जो लोग हैं वो काफी बड़ी संख्या में होते हैं। तो बिहार जो है वो देश को दिशा देता है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो जब ये गठबंधन अगर टूटते हैं तो फिर उसका असर देखने को मिलता है। और भाजपा के पास में इस वक्त में अगर बात की जाए कि क्षेत्रीय पार्टियों के नाम पर भाजपा के पास में क्या है, मैं आपको दिखाता हूं आंकड़े। आप देखिए, ये दो आंकड़े आप देखिए। भाजपा को 256 सीटें, भाजपा यानी नरेंद्र मोदी के गठबंधन को, एनडीए को जो 256 सीटें मिल रही हैं, इसमें केवल बीजेपी है। बीजेपी के 256 में से 234 सीट बीजेपी को आ रही है। और उसके बाद में नीचे तक आप देखते चले जाइए, 1 सीट 2 सीट, 1 सीट 2 सीट, 1 सीट 2 सीट, बस। यानी भाजपा के साथ में जितने भी उसके सहयोगी थे, एक एक करके सब के सब अपने निपट लिए। कुछ को भाजपा ने अंदर निगल लिया, भाजपा ने उनका वोट बैंक कैप्चर कर लिया, अपनी तरफ मिला लिया। और कुछ जो है भाजपा की इसी रणनीति को देख करके, क्योंकि बिहार के अंदर भी यही हुआ, बिहार में भी जो है वो यही कहा जा रहा था कि बिहार में भाजपा जो है वो एक नाथ शिंदे वाला मॉडल अपना सकती है और नीतीश कुमार की सारी पार्टी को तोड़ करके भाजपा की तरफ ला करके और फिर भाजपा का एक छत्र राज हो जाता। लेकिन इससे पहले ही खेल खत्म हो गया। अब अगर आप बात करेंगे अदर्स की, आप बात करेंगे और यूपीए की बात करिए, आप देखिए अगर यहां पर 172 सीटें यूपीए की आती है तो इसमें कांग्रेस की 97 करीब 100 सीटें आ रही हैं। उसके बाद डीएमके की सीट 24 सीट है, आरजेडी की बिहार के अंदर 12 सीट हैं, जेडीयू की 11 सीटें हैं, एनसीपी की 8 सीटें हैं। यानी नीचे तक कुछ न कुछ हर किसी के पास में है। और 110 सीटें अगर आप बात करते हैं अदर्स की, तो 110 सीटों में से ममता बनर्जी 32 सीट, सबसे बड़ी पार्टी ममता बनर्जी जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ में नहीं जाएगी, तो वहां से भी ये विपक्ष को ही जो है वो 32 सीटें मिलेंगी। YSRCP ये बीजेपी के साथ में जरूर जा सकते हैं, 18 सीट है इनकी। समाजवादी पार्टी की 17 सीटें, समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगी, वो फिर कांग्रेस की तरफ जाएगी। या तीसरे मोर्चे की अगर बात होती है, बीजेडी कांग्रेस बीजेपी की तरफ जाएगी, टीडीपी फिर जो है वो दोनों तरफ भी रह सकती है, टीआरएस भी जो है दोनों तरफ खेल सकती है, वो समय पर मौके अपने पत्ते खोलते हैं। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, ये तमाम फिर आप देख रहे हैं। तो ये जो है वो परसेप्शन है कि अगर 2024 तक जो तस्वीर अभी है, तस्वीर ये कह रही है 2024 की कि भाजपा की, नरेंद्र मोदी की हवा खराब है। 2014 से 2019 में अच्छा किया, लेकिन 2019 का 2022 तक रुक नहीं पा रहा है। और 2022 तक अगर नहीं रुक पाया है तो 2024 तक क्या हाल होगा उसको जरा आप सोचिए। और ये जिस तरह से गठबंधन टूट रहे हैं, सरकारें बिखर रही है, बन रही है, इसका अपने आप में देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।